छात्रों, भारतेंदु युग के बाद आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग को हम लोग पूर्व छायावाद युग भी कह सकते हैं। उसकी चर्चा सर्वांगीण रूप से करें, उसके पूर्व द्विवेदी युग में जिन संस्थाओं ने और जिस पत्रिका ने बेमिसाल काम किया, द्विवेदी युग को समृद्ध किया, पहले उसकी चर्चा कर लें। द्विवेदी युग में जो महत्वपूर्ण योगदान है जिस सभा का, उस सभा का नाम है नागरी प्रचारिणी सभा। और जिस पत्रिका ने द्विवेदी युग को द्विवेदी युग बनाया, उस पत्रिका का नाम है सरस्वती। तो पहले नागरी प्रचारिणी सभा की चर्चा कर लें और इसके बाद सरस्वती पत्रिका की चर्चा करें। नेट की परीक्षाओं में इससे संबंधित जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं वे पूछे भी जाते हैं। नागरी प्रचारिणी सभा का गठन हुआ 16 जुलाई 1893 ईस्वी। आप जानते हैं भारतेंदु काल का अंतिम दौर था। भारतेंदु की मृत्यु हो चुकी थी, कांग्रेस की स्थापना हो गई थी और ब्रिटिश राज था। उस समय 3 विद्यार्थी, श्याम सुंदर दास, पंडित रामनारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने मिलकर नागरी प्रचारिणी सभा का गठन किया। आश्चर्य ये था कि ये तीनों विद्यार्थी 9वीं कक्षा के छात्र थे। क्वींस कॉलेज में पढ़ते थे वाराणसी में, और इन लोगों ने मिलकर नागरी प्रचारिणी सभा का गठन किया। और यह आश्चर्य होता है कि 9वीं कक्षा का विद्यार्थी, उसके मन का जो सपना था और उसके मन में जो बातें उठ रही थी, उसको शब्द देने के लिए, उसको अभिव्यक्त करने के लिए नागरी प्रचारिणी सभा का गठन हुआ। प्रथम अध्यक्ष बनाए गए बाबू राधा कृष्ण दास, और जो बैठक होती थी पहले, वह काशी के सप्तसागर मोहल्ले में एक घुड़साल था, उस घुड़साल में बैठकें हुआ करती थी। इसके जो सदस्य बने प्रारंभिक दिनों से सुधाकर द्विवेदी, जॉर्ज ग्रेसन, अंबिका दत्त व्यास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमखंड। धीरे धीरे ये जो सभा थी वो संगठित होती गई, और संगठित होकर इन्होंने कई महत्वपूर्ण काम किए, जैसे राजभाषा और राजलिपि के संदर्भ में उत्तर प्रदेश के जो न्यायालय थे, उन न्यायालयों में या तो अंग्रेजी का बोलबाला था या उर्दू का। सभा ने प्रयत्न किया, और प्रयत्न करने के बाद 1900 ईस्वी से नागरी के प्रयोग की आज्ञा पत्र निकाला गया अंग्रेजों के द्वारा, और सरकारी कर्मचारियों के लिए हिंदी और उर्दू जानना अनिवार्य हो गया। फिर सभा ने एक आर्य भाषा पुस्तकालय का गठन किया। दरअसल ये पुस्तकालय पूर्व से ही था। ठाकुर गदाधर सिंह नाम का एक साहित्यिक व्यक्ति था, उसने गठन कर रखा था आर्य भाषा पुस्तकालय। इस पुस्तकालय को उसने दान कर दिया सभा को, और इसकी स्थापना हुई थी 1996 ईस्वी में। 15,000 हस्तलिखित ग्रंथ वहां मौजूद है आज भी। 19वीं 20वीं शताब्दी के जो महत्वपूर्ण ग्रंथ थे, जो प्रकाशित हुए, पत्र पत्रिकाएं जो निकली, उन तमाम पत्र पत्रिकाओं और ग्रंथ का संग्रह किया इस पुस्तकालय में। महावीर प्रसाद द्विवेदी, जगन्नाथ दास रत्नाकर, माया शंकर याज्ञिक, हीरानंद शास्त्री, रामनारायण मिश्र ने अपना सारा संग्रह इस पुस्तकालय को दान कर दिया। तो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकालय यह बना, उस समय भी था, आज भी है।
सभा ने हस्तलिखित ग्रंथों की खोज की। उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश के गांव और नगर में घूम घूम कर ग्रंथों की खोज की गई। 1955 में 2 भागों में खोज का विवरण भी प्रकाशित हुआ और उसके माध्यम से ये जो खोज हुई, ग्रंथों की जो तलाश हुई, तो उसके आधार पर हिंदी साहित्य का एक व्यवस्थित इतिहास लिखा गया। सभा ने जो प्रकाशन का काम किया, इन पुस्तकों का प्रकाशन किया, उसमें विभिन्न विषयों पर 500 ग्रंथों का प्रकाशन यह सभा कर चुका है। नागरी प्रचारिणी सभा की पत्रिका का भी प्रकाशन हुआ। मासिक हिंदी विधि पत्रिका और हिंदी रिव्यू, जो अंग्रेजी में छपा करती थी पत्रिका, उसका भी प्रकाशन किया। यानी 4 पत्रिकाएं, नागरी प्रचारिणी सभा पत्रिका, मासिक हिंदी विधि पत्रिका और हिंदी रिव्यू का प्रकाशन नागरी प्रचारिणी सभा ने किया। हिंदी शब्द सागर, और आप जानते हैं रामचंद्र शुक्ल का जो इतिहास है, हिंदी साहित्य का इतिहास, वह इतिहास इस हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया था। हिंदी व्याकरण का प्रकाशन किया, वैज्ञानिक शब्दावली बनाए गए, और ये शब्दावली इसलिए बनाए गए कि अंग्रेजी का जो काम होता था, अंग्रेजी में जो टर्म का उपयोग होता था विज्ञान में, उन टर्मों को वैज्ञानिक शब्दावली बनाई गई। सूर, तुलसी, कबीर, जायसी, भिखारी दास, पद्माकर, यशवंत सिंह, मतीराम आदि कवियों की ग्रंथावली का भी प्रकाशन किया। महावीर प्रसाद द्विवेदी अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन किया। संपूर्णानंद अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन किया। हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास का प्रकाशन हुआ और हिंदी विश्वकोश का भी प्रकाशन इस सभा ने किया। इसके अलावे भी ढेर सारे ग्रंथ और किताबों का प्रकाशन हुआ। जो अन्य कार्य थे इसके अलावे, हिंदी भाषी छात्रों के लिए छात्रवृत्ति का इंतजाम किया। हिंदी की आशुलिपि बनाई गई। अखिल भारतीय साहित्य सम्मेलन का संगठन किया। काशी विश्वविद्यालय में स्थित जो भारत कला भवन है, उसका भी संरक्षण इस सभा ने किया। सरस्वती पत्रिका, ये देखिएगा कि नागरी प्रचारिणी सभा से आंतरिक रूप से सरस्वती पत्रिका जुड़ी हुई है, और इसलिए इसकी चर्चा होती है क्योंकि जैसे ही द्विवेदी युग प्रारंभ होता है कि नागरी प्रचारिणी सभा का जो कार्य है, वह कार्य उन्नत होता है और द्विवेदी युग को समृद्ध करता है। सरस्वती पत्रिका का जो प्रकाशन हुआ 1899 ईस्वी में, इंडियन प्रेस इलाहाबाद के जो मालिक थे चिंतामणि घोष, उन्होंने निश्चय किया कि एक पत्रिका का प्रकाशन किया जाए। उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा से आग्रह किया कि वह संपादन का भार ले। नागरी प्रचारिणी सभा ने एक संपादक मंडल बनाया। उसके सदस्य हुए श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद और किशोरी लाल गोस्वामी। 1900 में जिसका प्रकाशन हुआ, उस पूरे वर्ष इसने काम किया। 1901 में श्याम सुंदर दास संपादक बनाए गए। 2 वर्ष तक इन्होंने काम किया और उसके बाद बने महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में, और लंबे समय तक इन्होंने संपादक का दायित्व निभाया। आप देखना चाहें तो संपादकों के जो कार्यकाल है मुख्य रूप से, उसको आप देख सकते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी 1903 में संपादक बनाए गए थे। 1921 तक वो संपादक रहे, काफी काम किया।
हिंदी भाषा का संस्कार किया, खड़ी बोली गद्य और पद्य में जो ये एक रूपता कायम करने की बात थी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने वह काम किया। कामता प्रसाद गुरु 1920 में बने। संपादक पद्मलाल पन्नालाल बख्शी 1921 से लेकर 25 जुलाई 1927 तक और बाद में जनवरी 1952 में भी वे संपादक बनाए गए। इसके बाद देवीदत्त शुक्ल, हरिकेशव घोष, गणेशशंकर विद्यार्थी, श्रीनाथ सिंह, श्रीनारायण चतुर्वेदी 1955 से 1976 तक, और हाल फिलहाल सूचना ये आ रही है कि 1920 में 2020 में फिर से इसका प्रकाशन प्रारंभ होने वाला है। सरस्वती पत्रिका का जो योगदान है, शुरुआत में यह पत्रिका प्रगतिशील नहीं थी। 1904 में लक्ष्मीबाई पर एक लेख छपा था जिसमें तात्या टोपे को नृशंस हत्यारा कहा गया था। तो 1857 में जो लड़ाके थे, स्वाधीनता के लिए इन्होंने संघर्ष किया, उसके बारे में नकारात्मक टिप्पणी सरस्वती पत्रिका में की गई थी। 1908 में द्विवेदी का लेख संपत्ति शास्त्र की भूमिका सरस्वती में छपा और उसके बाद पत्रिका का मिजाज बदल गया। गद्य व्यवस्थित किया गया। गद्य और पद्य के बीच जो विभाजक रेखा थी, विभाजक रेखा क्या थी? गद्य तो खड़ी बोली में लिखा जा रहा था और पद्य ब्रजभाषा में। इस दौर में ऐसा हुआ कि गद्य और पद्य दोनों ही खड़ी बोली में लिखा जाने लगा। व्यापक दृष्टिकोण अपनाया इसने। संस्कृत और हिंदी के कवियों की चर्चा की। हिंदीतर भाषा के सामयिक कवियों पर भी लेख लिखे। संस्कृत और हिंदी के कवि तो थे ही। इन भाषाओं से अलग जो राष्ट्र की भाषा थी और उसके जो कवि थे, जो काम कर रहे थे, जो कविताएं लिख रहे थे, उस पर भी लेख लिखे गए। इतिहास में पुरातत्व से संबंधित लेख लिखे गए। समाज सुधारकों की जीवनी लिखी गई। देश की उन्नति से जुड़े हुए आलेख छापे गए। राजनीतिक आर्थिक प्रश्नों पर सुसंगत टिप्पणी की गई। कहानियां लिखी गई। कविताएं और पुस्तक समीक्षाएं भी दर्ज की गई। और सबसे बड़ी बात थी कि भाषा का संस्कार किया गया। और यह सब सभा के द्वारा और सरस्वती के द्वारा संभव हुआ। द्विवेदी युग को हम लोग 1900 से 1918 या 1916 का समय मानते हैं। यह समय ऐसा था कि बंगाल का विभाजन भी इसी दौर में होता है, 1905 में, और उसके बाद हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग की स्थापना भी 6 और 7 में हुई थी। कांग्रेस के सूरत की बैठक भी हुई। कई घटनाएं घट रही थी समाज में। अंग्रेजों के खिलाफ लोग संगठित हो रहे थे। एक नई चेतना का प्रवाह फैल रहा था। उस दौर में स्वाभाविक था कि सभा का जो काम था, ये सरस्वती पत्रिका का जो काम था, वह काम था जनता की जो भावनाएं थी उसको व्यक्त करना। और दोनों ने मिलकर उन भावनाओं को व्यक्त किया और द्विवेदी युग को समृद्ध किया। एक तरह से कहें कि हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। आप सारे लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं और वीडियो देख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। आप सबों को बधाई और धन्यवाद।